नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा फिनोमेना ऑब्जर्व किया है कि कई लोगों को ऐसे लगता है, डर लगता है एक्चुअली कि भाई मुझे अटैक तो नहीं आ जाएगा। कई लोगों को थोड़ा सा चेस्ट पेन अगर हुआ तो वो तुरंत भाग दौड़ करते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं और कई बार हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ईसीजी निकालते हैं और कोई सलाइन वगैरह लगा देते हैं और उसके बाद एकदम से उन लोगों को ठीक लगने लगता है। सो इस फिनोमेना को पैनिक अटैक्स या पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं दोस्तों। सो चलिए जानते हैं कि क्या होता है पैनिक अटैक्स। पैनिक अटैक्स एक ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है जिसमें व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए अचानक से कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं। जैसे किसी किसी को छाती में दर्द होने लगता है, किसी किसी को पाल्पिटेशंस होते हैं, मतलब धड़धड़ सी धड़कन तेज हो जाती है जिनकी। कुछ लोगों को चक्कर जैसे आने लगता है, कुछ लोगों का लेफ्ट साइड का हाथ थोड़ा सा भारीपन महसूस होता है, कई लोगों को घबराहट होती है। और अगर दोस्तों आपने ऑब्जर्व किया तो ये सारे लक्षण अटैक जैसे होते हैं। ऊपरी तौर पे सिर्फ इसमें चेस्ट में कॉम्प्रेशन जैसी फीलिंग नहीं आती है। तो कई लोग इससे डर जाते हैं, उनको लगता है कहीं मुझे अटैक तो नहीं आ जाएगा और वो तुरंत भाग दौड़ करना शुरू कर देते हैं पास वाले हॉस्पिटल के पास। ये कुछ हद तक सही भी है। अगर ये फर्स्ट टाइम हो रहा है तो डेफिनेटली आपने अपना सारा कार्डियक वर्कअप, हार्ट का चेकअप कराना जरूरी है। लेकिन अगर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आपका ईसीजी नॉर्मल आता है, आपका 2D को नॉर्मल आता है, आपके सारे टेस्ट्स नॉर्मल आते हैं और अगर आपको डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि भाई आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आपका हार्ट एकदम अच्छा है, आप बिना वजह स्ट्रेस ले रहे हो, आप कूल रहा करो, आप बस टेंशन मत लिया करो, अगर ये फीडबैक्स आपको डॉक्टर्स से मिलते हैं, दूसरी बात और अगर ये पैनिक अटैक जैसी चीजें बार बार हो रही है तो डेफिनेटली दोस्तों ये समझना चाहिए कि ये हार्ट रिलेटेड नहीं है। ओके, ये डर रिलेटेड है। इसे हार्ट अटैक का डर हम कह सकते हैं। सो इसके कई ट्रिगर्स होते हैं। कई बार लोगों को स्ट्रेसफुल सिचुएशन पसंद नहीं आती है या फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशन वो बियर नहीं करते और ये सारी चीज़ें हार्ट रिलेटेड चीज़ें शुरू होती है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि छाती में दर्द होना, धड़कन तेज होना, घबराहट होना, चक्कर जैसे आना, हाथ सुन पड़ना, चिटिया जैसे होना, सर हल्का सा होना। तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट एक 10-15 मिनट तक रहती है और उसके बाद धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें अपने आप कम हो जाती है। तो कई लोगों को अकेला रहने के बाद ये सारी चीज़ें होती है। कई लोगों को कोई बैड न्यूज़ सुनने के बाद होती है कि भाई किसी की डेथ हुई, किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद ऐसे फीलिंग्स आते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें कोई वजह भी नहीं होती और ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। तो जिसे पैनिक अटैक्स या पैनिक डिसऑर्डर इसे हम कहते हैं, ये एक मानसिकता का प्रकार है जिसे हम कहते हैं कि इट्स अ टाइप ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। सो कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि भाई मैं तो पागल नहीं हूँ, मैं क्यों जाऊँ किसी मतलब माइंड के डॉक्टर के पास क्यों जाऊँ, किसी साइकेट्रिस्ट के पास क्यों जाऊँ, मेरा तो सब कुछ ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये स्ट्रेस रिलेटेड चीजें होती है। इसमें ब्रेन में कुछ केमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति को ये एंजाइटी के अटैक्स, जिसे हम पैनिक अटैक्स कहते हैं, ये बार बार आते हैं, कई बार बिना वजह आते हैं। और ऐसे सारे इसमें आप अगर देखो तो आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगे। आप अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाते, कई सारे पेशेंट्स के तो इतने सारे फाइल्स बन जाते हैं जो रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं पर उनको रिलीफ नहीं होता है इसमें। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पागलपन का दौरा पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी को, आपकी इंटरनल सिस्टम्स को स्ट्रेस हैंडल नहीं हो पा रहा है और जिस वजह से इस तरह के अटैक्स आ रहे हैं। तो अगर आप ऐसी कुछ फीलिंग से जा रहे हैं तो आपको डेफिनेटली साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। आपके पास में जो भी साइकेट्रिस्ट हो, अच्छे डॉक्टर्स हो, उनको दिखाना चाहिए, उनसे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट होता है दोस्तों और ये ट्रीटमेंट से पूरी तरह ठीक भी हो जाते हैं। इसके ट्रीटमेंट में आता है दवा गोलियां, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मेडिटेशन और स्ट्रेस हैंडलिंग स्किल्स सीखना। सो ये 4 प्रकार की ट्रीटमेंट्स पॉसिबल है इसमें और ये 4 प्रकार के ट्रीटमेंट से पेशेंट कई बार पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई बार पेशेंट्स ऐसा नहीं करते, डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं। वो इसे हार्ट रिलेटेड चीज़ें समझकर इधर उधर घूमने लगते हैं। कई सारे पेशेंट्स तो क्वैक्स के पास जाते हैं, कोई धागा बांधता है, कोई दौरा बांधता है, उनको लगता है कुछ ऊपरी असरात है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है क्योंकि डॉक्टर साहब तो सब नॉर्मल कह रहे हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपके ओवरऑल क्वालिटी ऑफ हेल्थ पे बहुत बुरा असर होता है। मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। हमारे एक पेशेंट है जिनको इसी तरह का तकलीफ शुरू हो गया और तकलीफ शुरू होने के लगभग 1.5 से 2 साल बाद वो हमारे पास आए। लेकिन ये 1.5 से 2 साल के बीच में क्या क्या हुआ, उन्हें डर लगता था। उनको इतना अटैक का डर लगने लगा कि वो
अकेला घर में रहना पसंद नहीं करते थे। उन्हें हर वक्त कोई ना कोई चाहिए था अपने पास में। वो अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते थे और उनके माइंड में थोड़ी भी धड़कन अगर तेज हो गई या घबराहट जैसा हुआ तो उनके माइंड में एक्सट्रीम थॉट्स आते थे कि भाई मुझे अटैक तो नहीं आ जाएगा, मैं हॉस्पिटल तक पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, डॉक्टर दवाई दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, अगर मैं गुजर गया तो घर वालों का क्या होगा। सो ये सारे थॉट्स ऐसे माइंड में चलते रहते थे उनके, और यही थॉट से ये परेशानी लगभग उन्होंने 1.5 से 2 साल निकाल लिए फ्रेंड्स। 1.5 से 2 साल बाद जब वो साइकियाट्रिस्ट के पास आए, हमारे पास आए, ट्रीटमेंट लिया, तो इससे लगभग एक 15 से 20 दिन में उनके ये सारे पैनिक अटैक्स पूरी तरह से बंद हो गए। सो दोस्तों, ये पैनिक अटैक्स है, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इसका रीजन है माइंड में सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल्स इम्बैलेंस होना, और ट्रीटमेंट से ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। कई बार कुछ पेशेंट्स को लगता है कि भाई हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाए तो सही, लेकिन क्या हमें आदत लग जाएंगी दवा की, तो क्या हमारा जीवन दवा पर डिपेंड रहेगा पूरी तरह से? तो इसका जवाब है नहीं दोस्तों। जैसे मैंने पहले बताया है कि दवा गोली ट्रीटमेंट का एक भाग है, उसके और भी एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे आप अपना जीवन शैली, जिसे लाइफस्टाइल हम कहते हैं, लाइफस्टाइल में अगर मॉडिफिकेशंस करें, आप स्ट्रेस को हैंडल करना सीखें, जिसे हम स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स कहते हैं, माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन करें, ये सारी चीज़ें अगर आप रेगुलरली करें तो धीरे धीरे 6 महीने से लेकर 1 साल के भीतर भीतर आपका दवा पूरी तरह से बंद हो सकता है। सो फ्रेंड्स, इस बीमारी को लाइटली ना लीजिए, ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत हैम्पर करेगा। जल्दी से जल्दी आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करके अपने आप को तंदुरुस्त बनाइए। धन्यवाद।